बस जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए। रुक्मणी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान आप कहें तो आपने जो जो कुछ कहा कि आपका रूप नहीं है, आप में कोई गुण नहीं है। रुक्मणी बोली आपसे सुंदर दुनिया में कोई हो सकता है? आप में सांसारिक गुण नहीं है, लेकिन आप तो गुणों से परे हैं। भगवान प्रसन्न हुए। इसको उपरांत भगवान की संतति का वर्णन किया है। इन्हीं के कुल में आगे चल करके प्रद्युम्न का भी विवाह हुआ। इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। इस उषा ने सपने में अनिरुद्ध जी को देखा। जो बड़ा सुंदर पुरुष है। अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा, वो चित्र बनाना जानती थी। मैंने सपने में एक पुरुष को भी देखा है, वो द्वारकापुरी का है। वो पुरुष मुझे चाहिए। इस चित्रलेखा ने चित्र बनाया श्री कृष्ण का, ये है? बोली ये नहीं है। फिर चित्र बनाया प्रद्युम्न जी का, ये है? बोली ये नहीं, लेकिन इनसे सकल सूरत मिल रही है थोड़ी। जैसी अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, मुस्कुरा गई है, लजा गई है। बोले हाँ, इसी पुरुष को मैंने देखा है। चित्रलेखा गई और सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लाई। देखो भाई, जिन भगवान के यहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा है कि परिंदा भी प्रवेश न कर पाए, उन भगवान के यहाँ से उनके नाती पोताओं की चोरी हो जाती, उन्हें पता नहीं लगता। और एक वर्ष तक पता नहीं लगा पूरा कि गए कहाँ है। एक वर्ष के बाद नारद जी ने बताया। एक वर्ष तक ये उषा के कक्ष में उसके साथ रहते थे। यहां तो पता नहीं चला, कोई बात नहीं, लेकिन वहां वाणासुर की पुत्री है उषा। इसके उषा के माता पिता को भी नहीं पता चला कि मेरी पुत्री के संग कोई दूसरा पुरुष रहता है। कितने लापरवाह माता पिता रहे होंगे। एक साल तक आकर के कोई दूसरा पुरुष रहता है और उन्हें ये भी पता नहीं कोई मेरी बेटी के संग रह रहा है। हम प्रार्थना करें, बालकों की गलती होती है, पर बालकों से ज्यादा गलती माता पिता की है। अगर बालक गलत रास्ते पर गए हैं, आपने उनका ध्यान नहीं रखा है, बचपन से अगर ध्यान रखते तो बालक कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। एक साल के बाद सेवकों ने बताया कि महाराज राजकुमारी के भवन से किसी पुरुष की आवाज आती है। गए वहां, अनिरुद्ध जी थे, पकड़ के जेल खाने में डाल दिया। नारद जी द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान सब कुशल क्षेम है? बोले हाँ। नारद जी ने कहा इतना बड़ा परिवार है प्रभु, ज्यादा नहीं तो सप्ताह में एक दिन सबकी हाजिरी तो ले लिया करो, सब उपस्थित हैं कि नहीं हैं? क्यों, क्या हुआ? बोले आपके एक पौत्र हैं, बाणासुर के यहाँ कैद हैं। भगवान लड़ने गए। बाणासुर शंकर जी का बहुत बड़ा भगत था, और हम निवेदन करें शंकर जी के जितने भगत हैं सब ऐसे ही हैं। हाँ, चाहे जिसे वरदान दे देते हैं। एक व्यक्ति को ऐसा वरदान दिया जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, वो इनके ही सिर पे हाथ रखने को दौड़ा। वो तो भगवान ने बचाया। शंकर जी इतने भोले हैं, सब पर कृपा कर देते हैं। आज बाणासुर को भी वरदान दिया है शंकर जी ने, भगत है उनका, कि जाओ तुम्हारे रथ के जो ध्वजा है वो बिना डंडा के झंडा तुम्हारा लहराएगा, और तुमसे कोई लड़ेगा, तुम्हें परास्त करने कोई जाएगा, इसके पहले हम लड़ेंगे, जो हमें जीत लेगा बाद में तुम्हें जीते वो। इसलिए शंकर जी इसके दुर्ग की रक्षा करते थे। नगर के बाहर खड़े रहते, कोई आए पहले शंकर जी लड़ते थे। श्री कृष्ण गए हैं शंकर जी से युद्ध तो क्या करना था, ऐसा बाण चलाया, शंकर जी मूर्छित हो गए, नींद आ गई, नंदीश्वर पर सो गए।
इसको ललकारा है, युद्ध किया है भगवान ने। 1000 भुजाएं थी बाणासुर की, भगवान ने इसकी 996 भुजा काट दी, केवल 4 भुजा बची हैं। शंकर जी आ गए, बोले प्रभु मारना मत, हमारा भगत है, हमने इसे वरदान दिया। बाद में वो शंकर जी का गण हुआ और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ सविधि संपन्न हुआ है। अनेक संतति का वर्णन करते हुए कहा है, एक बार इनके पुत्र पौत्र आदि खेल रहे थे, एक कुआं में बड़ा सा गिरगिट देखा। गिरगिट समझते आप लोग? कृकलास संस्कृत भाषा का शब्द है। गिरगिट कहते हैं हिंदी में प्रायः। यहाँ क्या कहते हो? करकेटा, जो भी हो, यहाँ क्षेत्र क्षेत्र की भाषाएं हैं। रंग बदलने वाला है ना, जो रंग बदलता आदमी उसको लोग कहते हैं तो रंग बदलने वाला आदमी, अपने आप उसका बरसात में रंग बदल जाता है। बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चे लोग गए, देखा, भगवान को बुलाया। भगवान ने जैसे उसे बाहर निकाला, भगवान का स्पर्श पाते ही गिरगिट का शरीर तो छूट गया, उससे एक देवता जैसा पुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले भाई तुम हो कौन, क्या परिचय आपका? ये बोला आप मुझे नहीं जानते। भगवान बोले बिल्कुल नहीं जानते। अरे बोला हमें ऐसा कौन है जो न जानता हो, हमें सब जानते हैं। देखो भाई, व्यक्ति की भाषा से पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। अहंकारी व्यक्ति की भाषा बता देती कितना अभिमानी है वो। गिरगिट बन गया, लेकिन फिर भी भगवान से कह रहा आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। भगवान बोले तुमने ऐसा क्या किया जो जाने? ये कहता है अगर आपने दानियों का नाम सुना हो कभी तो दानि स्वख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अगर आपने कभी दानियों का नाम सुना हो तो सबसे पहले मेरा नाम आता था। इतने बड़े दानी और गिरगिट बन गए। क्या दान किया आपने ऐसा जो आपका नाम सबसे पहले आता? अपने दान को गिना रहा है। यावत्यो सिकता भूमि यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती ददास्मगा। सीधे सीधे कह देता गैया दान की, लेकिन नहीं कहता कोई पृथ्वी के रज कणों को गिन सकता है, आकाश के तारों को गिन सकता है, वर्षा की बूंदों को भले ही कोई गिन ले, पर मैंने इतने गायों का दान किया, मेरे गोदान को कोई गिन नहीं सकता। इतनी गायों का दान करने वाला दशा क्या हुई? गिरगिट बना। इसका मतलब गोदान की महिमा नहीं है। अरे भाई, महाभारत के अनुशासन पर्व में गाय के दान की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। एक गाय का दान करे वैतरणी से पार हो जाए। लेकिन गौदान करने का अधिकारी कौन है वहां लिखा है, पितामह भीष्म बता रहे हैं, जो 10 गायों का पालन करता है वो एक गाय दान करने का अधिकारी है। आज गाय की सेवा करनी है नहीं, बस मरने लगे बोले गैया की पूंछ पकड़ा दो, क्यों बैतरणी से पार हो जाए। पहले खुद गौ सेवा करो भाई, और खुद गौ सेवा करोगे तो गाय के दान की आवश्यकता नहीं है, वो गौ माता सहज में तुम्हें पार करे। ये कहता मैंने लाखों गायों का दान किया, 1 लाख गाय का दान करने के बाद मृग जल पीता था, लेकिन फिर भी पतन हो गया। इसका क्यों? इसका मूल कारण है राम जी, इसे दान का अभिमान था।
बस भैया दान करना बहुत अच्छी बात है। अगर दान का अभिमान होगा कि हमने किया तो दान का फल तो खत्म हो ही जाएगा, उससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। हमारी सामर्थ्य कहाँ थी कि हम कुछ करें, ये तो भगवान ने हमसे करवा लिया। ये भाव हमेशा मन में रखना चाहिए। अपने नाम के लिए मत ज्यादा चिंतित हो। आज दान कम करते हैं, प्रदर्शन ज्यादा है। 1,000-2,000 रुपए का पंखा दान क्या कर देंगे? पंखे की तीनों पंखुड़ियों पर 3 पीढ़ी के नाम लिखवा देते हैं लोग, वो भी पूर्व चक्कर काटते रहो। दान अगर प्रदर्शन करके दोगे तो दान जितना गुप्त रूप से दिया जाए उतना फलदायक होता है। भगवान ने हमें सामर्थ्य इसलिए कर पा रहे हैं। आज नृग को दान का अभिमान था, इसके अभिमान के कारण ही इसको गिरगिट बनना पड़ा। ब्राह्मणों ने जो शाप दिया वो इसके मूल में इसका अभिमान ही था। नृग में सब विशेषताएं, वैष्णव है, भगवत भक्त है, सबका आदर भी करता है, लेकिन एक ही इसके अंदर दुर्गुण है, वो है अभिमान का। भैया सब कुछ हो, अगर अहंकार रहेगा तो उचित नहीं है। होना सब चाहिए, वैष्णवता भी हो, भक्ति भी हो, सबका आदर भी करो, सब क्रियाएं होनी चाहिए, साथ में अभिमान ना हो। बस ये क्रिया भी बहुत आवश्यक है। वैष्णव नृग भागवत में बड़ा वैष्णव है, संपूर्ण वैष्णव चिन्हों को धारण करता है। हमारे यहाँ वैष्णव चिन्ह धारण करने की बड़ी भारी महिमा है। वैष्णव चिन्ह क्या है? कंठी पहनना, तिलक लगाना, ये सब वैष्णव चिन्ह हैं। इनसे पहचाना जाता कि वैष्णव है। लेकिन आजकल इसकी कोई महिमा नहीं समझते हैं। राम जी हमारे यहाँ केवल और केवल कोई तिलक लगाता है, बस तिलक रोज लगाए नियम पूर्वक, इतना ही कोई करने लग जाए, इसी से उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन लोग आजकल पता नहीं तिलक लगाने वालों को क्या समझते हैं। तिलक लगाए देखा नहीं कि नई नई कहावतें शुरू कर दें। ये अपराध है। अगर आप तिलक की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो ये आपसे वैष्णव अपराध बन रहा है। हमारे यहाँ वैष्णव 12 तिलक लगाते, एक नहीं 12। और एक तिलक की कितनी महिमा है। समय नहीं है, हम विस्तार से तो नहीं, केवल इतना बता देते। कोई एक मंदिर बनवाए, पहले जमीन हो खुद की, फिर खुद मंदिर बनवाए, फिर ब्राह्मणों को बुला करके किसी अच्छे ब्राह्मणों से मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करवाए, तो एक मंदिर में प्रतिष्ठा करवाने, मंदिर बनवाने का जितना पुण्य है उतना पुण्य केवल एक तिलक लगाने का होता है। इतनी महिमा है। आपको अपनी परंपरा से जैसा तिलक मिला वैसा लगाओ, लगाना चाहिए। हमारे हम मनमाना तिलक लगाने की विधि नहीं है कि जिसे जैसा लगा, किसी ने बिंदी रखी, किसी ने ऐसा खींचा, किसी ने ऐसा। जो गुरु परंपरा से प्राप्त है वो तिलक लगाओ। तिलक ऐसा होना चाहिए जिसके मस्तक पर तिलक होता है। पद्म पुराण में लिखा, उसके घर में कभी यमदूत नहीं घुसते हैं। वो कैसी भी स्थिति में मर जाए, वो जाकर के दुर्गति हो जाए, कैसी भी उसकी दुर्गति हो, अगर मस्तक पर तिलक है तो उसे लेने भगवान के पार्षद आएंगे। इसलिए हमारे यहाँ तो सोते समय भी अगर तिलक नहीं तो लगा के सोते हैं महात्मा। क्यों? कोई ठिकाना नहीं जीवन का, कहीं सोए मृत्यु आ गई, बिना तिलक के चले गए तो हमारी दुर्गति ना हो जाए। तिलक हमेशा लगाओ भाई। जैसी रुचि वैसा तिलक लगाओ, लेकिन परंपरा के अनुसार लगाओ तिलक। बस
स्कंद पुराण में ऐसी कथा है, एक व्यक्ति महाराज पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। पद्म पुराण में भी है ये कथा। कोई बहुत अच्छा नहीं था, बहेलिया था, पक्षियों को मारता था, बड़ा दुष्ट था। लेकिन एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था और उसको नींद आ गई। जैसी नींद आई तो कोई बगुली चिड़िया ने बीट कर दी, बगला ने। वो जैसी बीट किया तो उसकी जो बीट थी वो उसके मस्तक पर गिरी और ऐसी लंबी रेखा बन गई। जब भगवान के धाम गया, यमराज के यहाँ गया, बोले इसने कोई पुण्य किया? चित्रगुप्त ने कहा कोई पुण्य नहीं किया। फिर बोले इसने एक दिन इसके मस्तक पर तिलक लग गया, उसका पुण्य क्या है? बोले उसका पुण्य है कि वैष्णव लोक को जाएगा। इसने सीधा तिलक लगाया। कब लगाया? इससे पूछा तुमने तिलक लगाया? बोले हमको याद नहीं। तो चित्रगुप्त ने कहा तुम सो रहे थे, धोखे से एक बगली चिड़िया ने बीट की, उसके सफेद सफेद वो ऐसा चिन्ह बन गया, उसी से तुम्हारी सदगति हो गई और तुम वैष्णव लोक जाने के अधिकारी हो गए। इसलिए भाई तिलक लगाओ, कोई बुराई नहीं है। आज दुर्भाग्य है, हम लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती, संकोच होता है। दूसरे धर्म के लोग, उन्हें अपने पहनावा में, अपने वेशभूषा में जरा भी संकोच नहीं होता है। वो जहां जाते वहां वैसे बन जाते। हम लोगों को डर लगता, हम तिलक लगा के गए तो लोग क्या कहेंगे हमसे। अरे लोग कहें तो कहने दो, छोटा लगाओ, और मस्तक पर होना चाहिए, सूना मस्तक नहीं। देखो हमारे यहाँ जो भगवान का हो जाता है उसे सधुआ कहा जाता है। भगवान हमारे पति हो गए एक तरह से। जब हम वो पति हो गए हमारे, तो जैसे सौभाग्यवती माताएं सौभाग्य चिन्ह धारण करती हैं, न करें तो उन्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा। विवाह के बाद मांग में सिंदूर न लगाएं और जो सौभाग्य के सूचक चिन्ह हैं वो धारण न करें तो उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। ऐसे जब हम वैष्णव हो गए, भक्त हो गए, तो ये सौभाग्य चिन्ह हैं, सौभाग्यवती के जैसे चिन्ह होते। हम भगवान के हैं, इसका प्रमाण है तिलक स्वरूप कंठी। और जब ये वैष्णव चिन्हों को धारण करे तो अभिमान से रहित हो जाएगा व्यक्ति, अहंकार नहीं रहेगा उसको। नृग राजा था तो राजा पने का अभिमान था, इसलिए इसका पतन हो गया, लेकिन भगवान ने इसका उद्धार किया है। इसके उपरांत राजसू यज्ञ किया है पांडवों ने, दाऊद राजा ब्रज में पधारे हैं, वो सब कथाएं हैं। भगवान ने पांडवों का राजसू यज्ञ भी परिपूर्ण कराया है। और अंत में दशम स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान के एक बचपन के जो मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज, उनका बड़ा अद्भुत चरित्र कहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी का चरित्र ऐसा है कि परीक्षित जी ने खुद पूछा है, भगवान आपने कृष्ण कथा तो बहुत सुना दी है, लेकिन अब मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, भगवन यानि चान्यानि मुकुंद महात्मना वीर्यानंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि प्रभु। परीक्षित ने कहा, भगवान हमारे भगवान के किसी भक्त की कथा चर्चा सुनने का मन है। भगवान की कथा तो बहुत सुन ली, कोई भक्त की कथा सुनाइए अब, जो भगवान के निष्काम भक्त हों। प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज और सुदामा का चरित्र सुनाया है। बहुत सावधानी से सुनना। सुदामा के बारे में प्रायः लोग जानते ही हैं सब, लेकिन कुछ विशेषताएं हम सुदामा के चरित्र की बताएंगे आपको। बस दो तीन भ्रांतियां ऐसी लोगों के मन में सुदामा के प्रति हैं, तो लोग समझते कि सुदामा जी ऐसे ही थे। हम निवेदन करें,
एक तो सुदामा के प्रति जो मन में भावना है लोगों की, पहली वो ये कि सुदामा जी दरिद्र थे, लोग कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन है? भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। और सुदामा के समान तो कोई संतोषी था ही नहीं। सुदामा जी को इतना संतोष है, क्या कहें सुदामा जी का। अरे राम जी कई दिन निकल जाते बगैर भोजन के, और सुदामा जी महाराज से कोई पूछता सुदामा जी कैसे हो, तो सुदामा जी कहते भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इससे बड़ा संतोष क्या होगा। और सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, एक मास दुई पात में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुदामा जी कह रहे महीने में लोग 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं। जब कई दिन इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो सुदामा कहते, ये गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे घर में रोज एकादशी का व्रत होता है। ये है सुदामा का प्रेम, निष्कामता। भैया कुछ खाने पीने को मिले भगवान को धन्यवाद दो, ना मिले तो भी धन्यवाद दो, आज आपने व्रत रहने का अवसर दिया हमें। दूसरी बात, लोगों के मन में भ्रांति है कि सुदामा जी भीख मांगते थे। सुदामा जी कभी भीख मांगने नहीं गए। आजकल टीवी को ही प्रमाण मानते हैं लोग, उसमें जैसा दिखा दें वही सच है। और टीवी में तो ऐसा बिगाड़ करके सुदामा का चरित्र दिखाया। हमारे सुदामा जी ऐसे नहीं थे भाई। वो किसी के घर भीख मांगने कभी नहीं गए। अपने आप कोई कुछ दे जाए तो पंच महायज्ञ करके लोगों को पवाने के बाद फिर बचता तो पा लेते, नहीं तो भूखे ही रहते थे। तीसरी बात, लोग कहते कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्सा के चना खा लिए, इसलिए श्री कृष्ण ने साप दे दिया, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। ये भी बात भागवत में कहीं नहीं लिखी है। पता नहीं कहां से लोग कथा गढ़ लेते हैं। हम आप लोगों से पूछ रहे, आप बताओ। चलो हम मान लेते कि भगवान के हिस्सा के चना खा लिए सुदामा जी ने। अगर एक मुट्ठी चना भगवान के हिस्सा के पा भी लें सुदामा जी, तो जिन भगवान को करुणा सागर दया सागर कहा जाता, वो एक मुट्ठी चना के लिए अपने भक्त को साप दे देंगे। अगर ऐसा भगवान करने लग गए तो भगवान को कोई भी दया सागर नहीं कहेगा, कोई भी करुणा सागर नहीं कहेगा। सुदामा जी महाराज की विशेषताएं बताई। सुदामा जी कैसे थे? कृष्णस्याति सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। पहली विशेषता, भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। सखा किसे कहते? सह खादती खेलती, जो साथ में खाए साथ में खेले वो सखा, भगवान के सखा हैं। दूसरी विशेषता, ब्राह्मण हैं। तीसरी विशेषता, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म तेज से संपन्न हैं।
केवल जाति के ब्राह्मण नहीं हैं। आज दुबे, तिवारी, चौबे, पांडे लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मणता नहीं होती है। दुर्भाग्य है, ब्राह्मणों को धोती पहनने में शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आती है। नारायण, अगर ऐसा है तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। फिर आप नौकरी धंधा करते, व्यापार करते, ठीक है, उस समय जो पहनना वो पहनो आप, लेकिन अपने घर में रहो तो अपने परिवेश में रहो, अपने परिधान में रहो, अपनी भारतीय वेशभूषा में रहो। हम आप लोगों से भी एक प्रार्थना करते हैं, कोई भी ब्राह्मण आपके घर में आए उनसे प्रार्थना कर दो, हमारे यहाँ पूजा पाठ कराने आओ तो आप धोती कुर्ता पहन के आना। आजकल लोग पैंट पैजामा पहन के भी चल देते। एक मर्यादा होनी चाहिए भाई, ब्राह्मण देवता की शिखा होनी चाहिए। लगे तो दूसरे लोग, आप कभी वृंदावन जाके देखना, विदेशी सभ्यता में जीने वाले लोग, अंग्रेज, गोरे लोग, उन्हें देखो कितनी सुंदर धोती पहनते, कुर्ता पहनते, बड़ी मोटी चोटी शिखा उनकी होती है। विदेशी माताएं, आज हम लोगों ने अपना परिधान बदल दिया। विदेशी माताओं को आप देखना कभी वृंदावन आके, सुंदर साड़ी धोती पहन करके तुलसी का गमला मस्तक पर रख के वो परिक्रमा करने जाते हैं, संकीर्तन करते हैं। हम लोगों को शर्म आती है। और खुद भी जब पूजा पाठ करो तो हमारा निवेदन है उस समय कम से कम भारतीय परिधान में करना, देवता बन के। हमारे यहाँ प्रसिद्धि है, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन के देवता की पूजा करनी चाहिए। कई बार मन में आता है, 15 अगस्त को झंडा फहराते हम लोग, कब फहराते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता पूरी तरह हमारा देश स्वतंत्र हो गया। उस संस्कृति को अभी भी ढो रहे हैं हम, जो वो छोड़ के गए हैं। सूट बूट वाली, हम तो जब मानते हमारा देश स्वतंत्र है, सब एक परिधान में होते, एक वेशभूषा होती, भारतीयता उसमें नजर आती, हम भारतवासी हैं। लेकिन फिर भी जितना हो सके करना चाहिए। तो सुदामा जी केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म तेज से संपन्न है। चौथी विशेषता है सुदामा जी की, विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। इंद्रियों से विरक्त हैं। केवल घर छोड़ने से विरक्त नहीं होता है व्यक्ति, ध्यान रखना। घर छोड़ दिया और केवल लाल पीले हरे कपड़े पहन लिए, हम बाबा जी बन गए, नहीं। जब तक इंद्रियों से विरक्त नहीं है तब तक हम विरक्त नहीं हुए। जो इंद्रियों से विरक्त है वही वास्तविक विरक्त है। इंद्रियों पर जिसने विजय पाली वो विरक्त है। और इंद्रियों पर विजय कैसे पाई? इंद्रियों पर विजय जब मानी जाएगी कि संपूर्ण भोग हमारे सामने उपस्थित हों और हमारी इंद्रियां उस ओर न जाएं, तब समझना इंद्रियों पर विजय पा लिया। जिसे मिल ही नहीं रहा, गुड़ खाने को मिलता ना हो कभी, वो कहे हमने रबड़ी खाना छोड़ दिया। अरे छोड़ नहीं दिया, तुम्हारे पास है ही नहीं कि तुम गुड़ खा सको इतना, और रबड़ी छोड़ने की बात करते हो। विरक्त वो है जो संपूर्ण भोग समुपस्थित होने पर भी उनको त्यागे, वो विरक्त है। नारायण। और सुदामा जी कैसे हैं? बोले प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। यहाँ सुदामा के साथ शब्द है प्रशांतात्मा, प्रा उपसर्ग लगा है। जिसमें उपसर्ग लगता हमने एक दिन बताया तो उसकी विशेषता बढ़ती हमारे व्याकरण के अनुसार। वैदिक गुरुकुल के आचार्य जी बैठे वो जानते हैं, हमारे यहाँ उपसर्ग हैं, जहां उपसर्ग लग जाता उसकी विशेषता बढ़ जाती है। भगवान को क्या कहा जाता है? जो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान कैसे हैं? अरे एक स्तुति तो आप लोग सब जानते हो,
कैसे हैं भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान शांताकार हैं। लेकिन जहाँ सुदामा की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं व्यास जी महाराज, सुदामा शांत नहीं है, प्रशांत आत्मा। प्रा उपसर्ग मानी प्रकर्षेण शांतः, अर्थात अर्थ ये हुआ भगवान शांत जरूर हैं लेकिन समय पर गुस्सा भी कर लेते हैं। पर सुदामा ऐसे भक्त हैं इन्हें कभी क्रोध आता ही नहीं है। वो कई भक्त ऐसे हुए जिन्हें क्रोध आता ही नहीं कभी। महाराष्ट्र की घटना है एक नाथ जी के यहाँ की। उनको कभी क्रोध नहीं आता, महात्मा को कभी क्रोध नहीं आता। कुछ द्वेष रखने वाले विप्रों ने, ब्राह्मणों ने एक पंडित जी को तैयार कर दिया। बोले तुम्हें अपनी बच्ची का ब्याह करना है, धन हम दे देंगे लेकिन एक शर्त है, इन महात्मा को, इनको गुस्सा दिला दो एक नाथ जी को। उसने कहा गुस्सा तो अभी दिला देंगे। वो गया, वो मंदिर में सीधे जूता पहन के घुस गया। अब भैया मंदिर में कोई जूता चप्पल पहन के जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन धन्य है उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, देवी देखो एक ब्राह्मण आए हैं, इतने भावुक हैं, इतने प्रेमी हैं कि भगवान को देख करके उन्हें शरीर की सुध बुध भूल गई। बेचारे यही ध्यान नहीं रहा उनको, हम जूता भी पहने हैं। प्रेम से उनको बाहर लाओ, उन्हें अवगत कराओ कि आप जूता पहने। गुस्सा नहीं आया। ब्राह्मण को लगा हम तो सोचे गुस्सा आएगा, इन्होंने तो भाव आरोपित कर लिया कि हम भावुक हैं। देखो वैसे किसी को गुस्सा न आए, लेकिन किसी व्यक्ति की पत्नी का अपमान कर दो, हाँ तो कितना ही सीधा आदमी होगा, गुस्सा करेगा जरूर। कितना ही सीधा हो, क्यों? वो जानता है। हम कह रहे पत्नी का न करो अपन, पत्नी के सामने उसका अपमान कर दो तो भी सहन नहीं करेगा। क्यों? नहीं, जीवन भर सुनना पड़ेगा, अरे तुम वही हो, कोई कुछ भी कह जाता है। ब्राह्मण ने सोचा ऐसा करने की पत्नी का अपमान करें। महात्मा ने कहा भोजन करके जाओ। भोजन करने बैठे थे, पत्नी परोस रही थी और जैसी वो परोसने को झुकी, ब्राह्मण को पता नहीं क्या हुआ, छलांग लगाई दौड़ करके, इनकी पत्नी की पीठ पे ही बैठ गया। अब तो गुस्सा आना चाहिए भाई, लेकिन धन्य है एक नाथ जी को। कहा देवी तुम्हारे पीठ पर एक ब्राह्मण बैठे हैं, संभाल करके रखना, इन्हें धीरे से उतारना, कहीं इनको चोट ना लग जाए। जैसी कहा चोट ना लग जाए, उनकी पत्नी ने कहा स्वामी आप चिंता मत करो, बच्चे को पीठ पर लेकर के चलने का हमारा अभ्यास है, ये तो मेरे लिए बालक के समान है, बच्चे के समान। ब्राह्मण रो पड़ा है, कहा क्षमा करना, मैं तो आपको गुस्सा दिलाना चाहता था। महात्मा बोले वैसे तो गुस्सा आता नहीं है, आप पहले बता देते अगर हमारे गुस्सा करने से आपका कुछ काम बन रहा था, थोड़ा नाटक कर लेते गुस्सा करने का। तो सुदामा जी प्रशांत हैं, जितेंद्रिय हैं। हाँ, सुदामा की पत्नी सुशीला को जरूर सुखदेव जी ने एक जगह दरिद्रा कह दिया। पतिव्रता पति पत्नी सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। सुशीला को लिखा दरिद्रा सीदमाना सा। इसको दरिद्रा क्यों कहा? इसलिए कि द्वारकाधीश को प्राप्त करने के बाद, भगवान को पाने के बाद इसके मन में कुछ संसार के विषयों की इच्छा रह गई। जी कह रहे जो भगवान को प्राप्त करके फिर संसार के विषय चाहता है, उससे बड़ा दरिद्र दूसरा कोई नहीं है भाई। सुदामा जी महाराज घर में ही रहते अपनी कुटिया में प्रेम पूर्वक। एक दिन इनके यहाँ पर इनकी पत्नी बार बार कहती कुछ तो करो जिससे ठीक हो जाए सब व्यवस्थाएं।
ये कहते क्या करना, भगवान की कृपा है। एक दिन भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं, भिक्षा लेने के लिए गए। इनकी कुटिया पे जाके कहा भिक्षाम देहि, और गृहस्थ का कर्तव्य है कोई भिक्षा लेने आए तो मना ना करे, जरूर देना चाहिए। मना करने से अनिष्ट होता है भाई। पर संयोग की बात, सुदामा के घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। हमारे यहाँ माताएं बड़ी बुद्धिमान होती हैं, इसलिए इनको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। घर संभालना तो इनको ही आता है। अब देखो कोई अतिथि आ गया, भिक्षा घर में है नहीं, अब मना करना नहीं चाहिए। क्यों? अगर मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो बात सच हो जाए। इसलिए घर में कई बार होता तो भी लोग कहते चले जाओ, नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर ऐसा कह दिया तो कभी सच भी हो सकता है। सत्यनारायण की कथा सुनी आपने? साधु नाम का वैश्य, भगवान पहुंचे, तेरी नौका में क्या है? यही तो पूछा। उसने कहा तेरे मन में क्या है? मेरी नौका तो फूल पत्तों से भरी हुई है। जैसे ही कहा फूल पत्तों से भरी, जबकि भरा धन था। भगवान बोले तेरा वचन सत्य हो जाए। धन खत्म हो गया, फूल पत्ती प्रकट हो गई। मना मत करो, कोई आए लेने तो सामर्थ्य जितने उतना दो। आज कुछ नहीं था तो सुदामा की पत्नी बड़ी बुद्धिमान है, इन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी क्षमा करना, मैं भिक्षा दे नहीं सकती। क्यों? क्या कारण है? वो ब्रह्मचारी नहीं थे, भगवान ही ब्रह्मचारी के रूप में गए। इन्होंने कहा इसलिए नहीं दे सकते कि मेरे घर में सूतक लगा है, और सूतक के काल में भिक्षा हम नहीं देते। भगवान भी कहने लगे कौन सा सूतक लगा? दो तरह का होता, जातक सूतक और मृतक सूतक। कौन सा लग गया? किसी का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई है? तो हम थोड़े दिन बाद आ जाएंगे। इन्होंने कहा जातक सूतक लगा है, किसी का जन्म हुआ है, और ये सूतक कभी नहीं मिटेगा, तो रोज लग जाता हमारे घर में। क्यों? ऐसा कहते हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है एक गरीबी नाम की कन्या हमारे घर में रोज जन्म लेती है, इसलिए ये सूतक कभी खत्म नहीं होगा। वो ब्रह्मचारी जी बोले देवी इस सूतक को दूर करने का उपाय हम जानते हैं। क्या उपाय है? बोले तुम्हारे पति एक बार द्वारकापुरी चले जाएं, हमेशा को सूतक समाप्त हो जाएगा। बस इतना कह करके वो गए हैं। अब सुदामा जी जैसी आए, सुशीला ने रट लगा दी, द्वारका हो जाओ जू, द्वारका हो जाओ, द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। सुदामा ने कहा देवी मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ लेने नहीं जाऊंगा, श्री कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा मत मांगना, लेकिन दर्शन करने तो चले जाओ। बोले जरूर जाऊंगा, क्योंकि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना, उन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और आज सुदामा जी चल पड़े हैं, लेकिन एक समस्या आ गई। क्या? 4 लोगों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाओ। राम जी राजा नाम भिषजं गुरुम, राजा के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ ले जाओ। गुरुजी के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ। वैद्य के पास जाओ तो भी खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाओ। और चौथा, मित्र के यहाँ जाओ तो भी खाली हाथ नहीं, कुछ लेके जाना चाहिए। और सुदामा जी महाराज कह रहे सुशीला श्री कृष्ण से हमारे 4 रिश्ते हैं। वो राजा भी हैं, क्योंकि द्वारकाधीश हैं तो राजा हो गए। वो गुरु भी हैं। बोले आपके गुरु कैसे हो गए? अरे भाई कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जब जगत को गुरु हैं तो जगत में हम भी आते, हमारे भी गुरु हो गए। और मित्र तो बचपन के हैं ही वो हमारे। और चौथी बात, वो वैद्य भी हैं। भगवान कौन सा रोग दूर करते? जो वैद्य हैं। अरे भाई सबसे बड़ा रोग तो भगवान ही दूर करते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले भव रोग हम सबको लगा है, और भगवान इस रोग को दूर करते। भजामि रामम भवरोग वैद्यम, भगवान भवरोग को दूर करने वाले तो वैद्य भी हो गए। आज सुशीला ने विचार किया कुछ तो दे, तो गई है पड़ोस में, 4 जगह से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई है। विप्राण पृथक तंडुलान, एक जगह से क्यों नहीं मांगा? क्या मिलता नहीं?
अरे सुशीला पतिव्रता है, एक इशारा जिससे कर देती वो दे देता, लेकिन 4 घर में क्यों गई? इसका मूल कारण ये है, जानती है मेरे पति बड़े संतोषी हैं। भगवान द्वारकाधीश पूछेंगे कैसे हो, तो सुदामा जी कहेंगे हमसे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। 4 घर से इसलिए लाई है कि कहीं का टूटा हुआ चावल होगा, किसी में धान ज्यादा होगा, कहीं का पीले रंग का होगा, और जब द्वारकाधीश देखेंगे तो पहचान जाएंगे इस 4 मुट्ठी में सुदामा का अपना 1 मुट्ठी भी नहीं है, मांग करके लाया तो शायद द्वारकाधीश कुछ दे दें, इस भाव से 4 घर से दिया है। कोई वस्त्र भी नहीं था जिसमें बांधा जा सके। वर्णन मिलता, सुशीला ने अपना आंचल, अपने जो चुनरी ओढ़ती थी उसी को फाड़ करके उसमें पोटली बांधी, सुदामा ने रखी, वो चल पड़े सुदामा जी। भगवान के गुणानुवाद गाते जा रहे हैं। जैसे गए एक वृक्ष की छाया में सोए, और जैसे ही सोए भगवान ने सेवकों को भेजा और सीधे द्वारका में बुला लिया। मानो भगवान कह रहे तुम इस रास्ते पर पैर आगे बढ़ाओ तो सही। हमारे यहाँ आचारों का कथन है, जो तू आए 1 पग मैं आऊं पग 60। तुम 1 कदम आगे बढ़ाओ, भगवान कहते हम 60 कदम दौड़ करके तुम्हें हृदय से लगाने को तैयार हैं। सुदामा के नेत्र खुले, देखा कहाँ आ गए, लोगों ने कहा द्वारकापुरी। प्रसन्न है गए, भाई वाह। पूछा द्वारकाधीश पुरी यही है? कहाँ द्वारकापुरी यही है। इन्होंने ऐसे पूछा श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? लोगों ने कहा ऐसे नाम मत लो। क्यों? वो यहाँ के राजा हैं। पर कैसे नाम लियो जाए? बोले उनके नाम के पीछे बड़ी विशेषता लगाई जाती हैं। श्री श्री 1008 महाराजा धीराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जू महाराज। सुदामा जी बोले भैया यहाँ आकर के वाकई नाम के पीछे इतनी श्री श्री लग गई है, पर हमारो तो बचपन को मित्र है। ठीक है भैया बताए दो, तुम्हारो राजा कहाँ मिलेगो? द्वारकाधीश के दर्शन कहाँ होंगे? लोगों ने कहा 16,108 भवन हैं, किसी में चले जाओ सब जगह मिलेंगे। सुदामा जी बोले एक तो कोई जगह बताओ। कहा सामने जाओ। सुदामा जी गए, पहरेदार खड़े हुए थे। सुदामा ने कहा सूचना दो, मैं उनके बचपन का मित्र, मेरा नाम सुदामा है, मिलना चाहता हूं। पहरेदारों ने सुदामा को रोका नहीं। जो लोग कहते हैं पहरेदार बोले तुम मित्र नहीं हो सकते, पहनने को कपड़े नहीं, ऐसे कोई मित्र होते हैं? ये भाव हमें प्रिय नहीं लगते हैं भाई। हम आप लोगों से पूछ रहे, भगवान के यहाँ रहने वाले जो पार्षद हैं उनकी दृष्टि में इतना भेद नहीं होता है कि जो फटे कपड़े पहने वो भक्त नहीं हो सकता क्या? अरे भगवान के भक्त तो ऐसे ही होते हैं, निष्किंचन वयम सर्वे निष्किंचन जन प्रिय। भगवान को निष्किंचन जन ही प्रिय है। पार्षदों ने कहा सुदामा जी महाराज रुके हैं, एक बार मैं भगवान को सूचना दे दूं। और गए हैं, जाकर के भगवान भी आज सुदामा से मिलने को लालायित हैं। बार बार देखते हैं क्योंकि कुछ लग रहा, कोई प्रेमी आ रहा है। राम जी हम लोग जैसे भगवान से मिलने को लालायित होते, ऐसे भगवान भी भक्त से मिलने को बहुत लालायित होते हैं। और आज एक सेवक को आता हुआ देखा। भगवान कुछ जरूरी राज्य का कार्य कर रहे थे, मीटिंग चल रही थी, उसे देखते ही सब काम वहीं रोक दिया। उससे कहा भैया बताओ कैसे पधारे, क्या सूचना लाए हो? उसने वर्णन करके बताया। सुदामा का नख सिख वर्णन कर दिया है। नरोत्तम दास ठाकुर हुए हैं, उन्होंने एक कवित्त लिखा है सुदामा का, उसमें पूरा वर्णन है। शीश पगन जगत पे प्रभु जाने को आए, बस के ही ग्राम धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो पायल की नहीं सा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, रघो चक शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को राम
बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने नाम सुना सुदामा, आज बहुत दिन के बाद ये नाम सुना था। मित्र से भगवान कैसा प्रेम करते हैं, आज सिंहासन से कूद पड़े हैं भगवान। हाँ सुदामा कह करके दौड़े, कहीं पीतांबर, कहीं मुकुट, कहीं पादुका गिरी हैं। 6 ड्योढ़ियों को पार किया है और भगवान 7वीं दहली पर जैसे पहुंचे, आज सुदामा को जैसे देखा है भगवान ने हृदय से लगाया है। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं। बहुत देर हो गई, न सुदामा छोड़े न भगवान छोड़े। भक्त भगवान का मिलन हो रहा है, कब छोड़ा? दोनों के मन में 2 तरह के भाव आ गए। सुदामा को लगा कि भगवान बड़े कोमल हैं, हमारे शरीर में हड्डी हड्डी हैं, भगवान को चुभ रही होंगी, इसलिए सुदामा ने छोड़ दिया। भगवान के मन में आया कि हम तो खूब तगड़े हैं, और भाव में आके सुदामा को बड़ी जोर से गले लगा रखा। बेचारा कमजोर ब्राह्मण, हड्डी हड्डी दिख रही है, कहीं कोई हड्डी पसली में फ्रैक्चर वैक्चर ना हो जाए, इसलिए भगवान ने भी छोड़ दिया। दोनों के मन में 2 तरह के भाव आए हैं, इसलिए मिलन छुटाई है, छोड़ दिया है। भगवान लेकर के गए हैं, उस दिव्य सिंहासन पर सुदामा को बिठाया है, जिस पर रुक्मणी के साथ भगवान विराजमान होते हैं। और आज सुदामा के चरणों को अपने हाथ में लिया है। ये भगवान की अपनी भक्ति है ब्राह्मण के प्रति। और कहा देवी आज ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। और जैसी सुदामा के चरणों को देखा, कितने कांटे लगे हुए थे, आज भगवान रो पड़े हैं, आंखों से आंसू आ गए हैं। और वर्णन मिलता है भगवान ने उन कांटों को अपने दांतों से खींच खींच करके निकाला है। भगवान उधार नहीं रखते नारायण। गुरुकुल में सुदामा कृष्ण जब पढ़ते थे, एक बार श्री कृष्ण को एक कांटा लगा, सुदामा ने निकाला था। आज भगवान कह रहे तुमने मेरा कांटा हाथ से निकाला था, हम तुम्हारे कांटे अपने दांतों से निकाल रहे। और भगवान खूब रुदन किए हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना अश्रुपात हुआ कि नेत्रों के जल से पद प्रक्षालन कर दिया है। और सुदामा जी महाराज से कुछ और भी चर्चाएं हुई हैं। भागवत में भले ही वर्णन ना हो, 2 मित्र जब बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो कुछ ना कुछ चर्चाएं तो होती हैं। और कुछ पूछें चाहे न पूछें, लेकिन एक बात जरूर पूछते, क्या भैया शादी हुई कि नहीं हुई? साथ पढ़ते थे, अब अलग अलग हो गए, चले गए, खबर नहीं ली एक दूसरे ने। जब मिलेंगे ये जरूर पूछेंगे। भगवान ने भी पूछा, सुदामा जी आप तो बाबा जी जैसे ही रहते थे, ब्याह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा कन्हैया मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं ही ब्याह करवे की, पर कहा बताऊं पिताजी नहीं माने, एक ब्राह्मण कन्या से ब्याह कर दिया। भगवान ने कहा तो भाभी जी से पूछ के आए कि ऐसे ही चले आए? भगवान सुदामा ने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं थी, उन्हीं ने भेजा है। तो भगवान ने कहा आप खाली हाथ आए, कुछ लेकर के दे करके नहीं भेजा? सुदामा जी देना जरूर चाहते थे, लेकिन सोने की परात में सुदामा के चरणों को धोया। पुराना सा फटा सा कपड़ा, संकोच हो रहा था ये कैसे दिखाएं भगवान को, थोड़ा मन में था। बोले कुछ खाने को नहीं लाए, भेजा नहीं मेरे लिए कुछ खाने के लिए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू राजा भले ही बन गए हो, पर तेरी खाएबे पीबे की आदत ना आ गई। अरे और कछु बातें कर लो, ये सब बातें बाद में कर लेंगे। हम एक बात कहते, पुराने समय में दिखावा नहीं था, आजकल ऐसा दिखावा है। वस्तु भले ही 10 रुपए की, पर पैकिंग में 50 रुपए खर्च कर दिए जाते, ऐसा पैक करके ले जाते क्या लोग समझें कि कुछ आया है। देख करके लोग आकर्षित हो जाओ, खोलो तो कुछ नहीं। सुदामा तो जो था वैसे गए हैं। इधर रानी महारानी पटरानियां आई हैं, सबसे कहा प्रणाम करो। ब्राह्मण आए हैं, सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया।
हाँ, ब्राह्मण आशीर्वाद देने में वैसे भी आगे ही होते हैं। वो मस्तक पे हाथ रख रख के आशीर्वाद, देवी चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। और सुदामा ने देखा लंबी लाइन लगी है, अच्छे से अच्छा पहलवान हो तो 1000 बार हाथ ऊपर नीचे करे तो बेचारे को दर्द हो जाए। सुदामा वैसी तपोधन है, कृषकाय हैं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक काम कर, सबको एक संग प्रणाम कराए दे, सबको आशीर्वाद दे देंगे। नहीं तो ऐसो कर ले कन्हैया, सबके बदले में तू ही मोकू प्रणाम कर ले, हम तो को आशीर्वाद दे देंगे, बस काम है जाएगा। भगवान को आशीर्वाद दिया है। और सुदामा जी महाराज अग्निहोत्री ब्राह्मण है। सुदामा जी अग्निहोत्री ब्राह्मण 3 दिन से अधिक कहीं रुक नहीं सकता, इसलिए सुदामा ने कहा कन्हैया हम चलते हैं। भगवान ने सोचा जो लाए थे वो तो दिया ही नहीं। भगवान समझ गए कि पोटरी है इनकी कांख में, और भगवान ने स्वयं जहार खींची, हाथ बढ़ा करके पोटरी नीचे गिरी, फट गई है। जैसी वो चावल फैल गए हैं, आज भगवान ने एक मुट्ठी पाया, दूसरी मुट्ठी पाया, और जैसी तीसरी मुट्ठी कहते पाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। क्यों पकड़ा हाथ? कुछ लोग कहते कि एक मुट्ठी में 1 लोक, दूसरी में 2 लोक, अब तीसरी में 3 लोग देके आप भिखारी बनना चाहते क्या? ये भाव ठीक नहीं है भाई। अरे परमात्मा अगर अपने भक्त को 3 लोग दे भी दें तो क्या भगवान भिखारी हो जाएंगे? भगवान में कितनी शक्ति ये नहीं पता हमें, लेकिन भगवान के एक रोए में इतनी शक्ति है कि एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना उनका एक रोम कर सकता है। कहा ही जाता है रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की सामर्थ्य है। इसलिए भिखारी भगवान बन जाएंगे ये नहीं। एक भाव ये लगता ये कि स्वादिष्ट वस्तु को कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। हाँ, बढ़िया चीज मिले तो दरवाजा बंद करके मत खा जाओ। ऐसा जो करता हमारे यहाँ उसके लिए कहा जाता है कि पुजारी पूजा करे, मन में राखे 8 और बाल भोग भीतर रखे, चरणामृत दे बांट। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वादिष्ट वस्तु कोई भी लेकर के और सबको बांट के खाना चाहिए, क्योंकि एक स्वादु न भुंजी, तो अकेले किसी स्वादिष्ट वस्तु का स्वाद नहीं लेना चाहिए। हमारे दादा गुरु पहाड़ी बाबा जी एक बात हमेशा कहते थे, बांट खाना, बांट के खाना वैकुंठ जाना। बांट खाए बरकत, इसलिए बांट के खाओ भाई। भगवान रुक्मणी कह रही मानो अकेले ब्राह्मण का प्रसाद मत पाइए, हम सबको भी दीजिए। भगवान बोले एक एक टुकड़ा भी देंगे, सबको नहीं होगा, परिवार बड़ा है। रुक्मणी ने कहा व्यवस्था हम कर लेंगे। उस चावल को लिया है और द्वारकापुरी के भंडार घर में सुरक्षित रखा, और जितना चावल था सब द्वारका सुदामा जी का ही प्रसाद हो गया, सबको दिया गया। और सुदामा जी ने वहां से विदा ली है। भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को भेज करके दिव्य सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया था। सुदामा जी महाराज चले हैं, जैसी देखा बिल्कुल द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बन गई। ये तो डर गए कि हम रास्ता तो नहीं भूल गए। इसी बीच में सुशीला आई हैं। अब तक जिनके पास में एक वस्त्र भी नहीं होते थे ठीक से, आज 16 श्रृंगार किया है पहली बार। ओ महाराज चारों तरफ दासियां हैं, पूजन की थाली लेके आई। क्यों? पतिदेव का आरती करने, पूजन करने। अच्छा, सुदामा जी ने इतना श्रृंगार में कभी देखा ही नहीं था, तो भूल गए कि सुशीला है। उन्हें लगा लगता किसी दूसरे नगर में आ गए, वहां की महारानी आ रही, तो सुदामा जी किनारे को खड़े हो गए। उसने जाके प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, देवी सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा सौभाग्यवती भव, उसने कहा स्वामी भूल गए मैं हूं सुशीला। अरे सुशीला, ये सब कहां से आया? कहा सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने संपत्ति को भगवान की कृपा माना, इसलिए वो बंधन कारक नहीं हुई। भगवान का प्रसाद मान के रखोगे तो संपत्ति कभी बंधन कारक नहीं होगी। और सुदामा जी प्रेम पूर्वक वहां विराजे हैं। भगवान से एक ही प्रार्थना करते, मेरा मन कहीं असत की ओर न जाए, ऐसी कृपा करना। इसके उपरांत भागवत के 11 स्कंद का वर्णन है। 11 स्कंद में राजा निमि और 9 योगेश्वरों का संवाद है।
राजा निमि ने पूछा भागवत धर्म किसे कहते, तो एक श्लोक में बता दिया है, कायेन वाचा मन से वाणी से क्रिया से कोई भी कर्म करो, उसका समर्पण परमात्मा के चरणों में कर देना, यही भागवत धर्म है। इसके बाद एकादश स्कंद में भक्ति, ज्ञान, वैराग, योग सबका वर्णन है। भागवत के द्वादश स्कंद में चारों युगों का वर्णन है और चारों युगों का वर्णन करते हुए कलयुग के दोष और कलयुग के गुण बताए गए। कलयुग में दोष बहुत हैं, एक ही गुण है क्या, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम प्रजे कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद् हरि कीर्तना। हरि नाम की महिमा कलिकाल में विशेष है, ये बात बताई है। 18 पुराणों का वर्णन है, किस पुराण में कितने श्लोक हैं इसका वर्णन है। मार्कंडे जी भगवान की माया देखना चाहते हैं, वो भी बताया गया है। बड़े विलक्षण विलक्षण महात्मा हुए हैं, कुछ लोग चाहते हैं माया से छूट जाएं, एक महात्मा ऐसे जो माया देखना चाहते हैं और एक क्षण में ऐसी माया का दर्शन कराया मार्कंडे जी को कि बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम पुरुषम नमामि। भगवान बाल मुकुंद के अंदर चले गए और थोड़ी देर में महाप्रलय के दृश्य को देख लिया और आखिर में सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित आप क्या सुनना चाहते हो, अब तुम्हें मरने का भय है क्या? परीक्षित कहते, अब मुझे कोई मार नहीं सकता है, अब मैं नहीं मरूंगा। क्यों? कहते सिद्धोसि नुगृहीतोस्मि भवतः करुणात्मनः, मैं सिद्ध हो गया। आप लोगों ने प्रथम दिवस कथा सुनी थी। परीक्षित जी गंगा के किनारे इसीलिए गए थे कि मैं मरने वाला हूं, तो मरने वाले को क्या करना चाहिए, उपाय बताओ। आज वही परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे मरने का डर नहीं है। क्यों भाई? एक बात आपसे कह दें हम, जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं उसे फिर मरने का भय नहीं होता, सारे भय दूर हो जाते हैं। सांप से सब डरते हैं, हम अक्सर दृष्टांत देते हैं। जंगली सांप जो हो यहाँ निकल पड़े, जितने लोग बैठे सब भागे, कितनी अच्छी कथा लग रही हो, हाँ, लेकिन झूठे ही कोई कह दे सांप, ओ महाराज सब उठ के खड़े हो जाए। काल से सब डरते हैं, तो एक सांप यहां निकले उससे डर जाएंगे, लेकिन एक सांप सपेरा के पास में होता है, सांप दिखाने वाला, उससे नहीं डरते, उसे लोग छू लेते, गले में डलवा लेते। क्यों? उन्हें पता है ये सर्प के जहर के दांत निकल गए, दूसरा ये डसेगा नहीं क्योंकि इसके पास में सपेरा है। ऐसे मानो परीक्षित कह रहे हैं भगवान, जब सामान्य से सर्प सपेरा निकट हो तो नहीं डरा जाता, तो काल रूपी सर्प से वो व्यक्ति नहीं डरता। जिसके पास सदगुरु निकट हो वो क्यों डरेगा काल रूपी सर्प से? मुझे भय नहीं है, मैं सिद्ध हो गया, मेरा आपने अनुग्रह किया। परीक्षित जी ने वहां से विदा ली, सुखदेव जी ने वहां से विदा लिया है। परीक्षित जी ने विधिवत पूजन किया है सुखदेव जी महाराज का। और सुखदेव जी महाराज जब चले गए तो परीक्षित ने तक्षक के डसने से प्राण नहीं त्यागे, सच कहें तो कथा के वियोग में प्राण त्याग दिए। अब कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो जीवित रह कर के हम क्या करेंगे? इसलिए प्रियादास जी ने अपने ग्रंथ में तो एक जगह लिखा है कि परीक्षित जी ने प्राण कैसे त्यागे। कहते बाणी बिरमानी तह जीवन उदास भयो।
इधर सुखदेव जी की वाणी ने विराम लिया है, इधर परीक्षित की जीवन लीला ने विश्राम ले लिया। महाभारत में कथा है, तक्षक नहीं आ सका। एक पुष्प में देखा कोई छोटा सा कीड़ा था। आज परीक्षित बोले मुझे कथा सुनने को नहीं मिल रही, हे प्रभु ये कीड़ा ही अगर तक्षक बन के मुझे डस ले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। वो तक्षक ही था, कीड़े के रूप में गया था, उसने दंशन किया है। वो परीक्षित की जो एक शरीर था वो समाप्त हो गया, इनकी चेतना परमात्मा में विलीन हो गई। भगवत तत्व का इन्होंने अनुभव कर लिया है। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, ब्रह्मा जी के कहने से उनको मना किया गया है। फिर इसके उपरांत अंत में श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका सूची सुनाई गई है, जिसे सुनने से ऐसा प्रायः सभी विद्वानों का मत है, कहते हैं कि सूची सुनने से संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिल जाता है। इसलिए लोग सोचते चलो आखिरी में सुन लें 10-15 मिनट, थोड़े में लाभ मिल जाए। जरूर मिलता होगा, लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं इस प्रसंग में, जो सुख उस 7 दिन वाले को मिलता पूर्ण उतना ही मिल जाता है, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक बात हम कहें, भगवान ने पूतना को भी मारा, उसे माता की गति दी, और यशोदा को भी माता की गति मिली है, लेकिन जो सुख यशोदा मैया को लाला को गोद में लेने का, उनकी बाल लीला देखने का मिला, वो सुख पूतना को नहीं मिला। भले ही माता की गति मिल गई, ऐसी जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं उन्हें जिस सुख की अनुभूति होती है वो अनुभूति नहीं हो पाती, गति वही हो जाती है। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातन। अनुक्रमणिका सुनाई है कि भागवत के प्रथम स्कंद में सूत शौनक का संवाद है, पांडवों की उत्पत्ति है, कौरव पांडवों के युद्ध की कथा है, पितामह भीष्म का चरित्र है, परीक्षित के जन्म की कथा है, और परीक्षित को सांप लगा, तक्षक नाग डसेगा, सब त्याग करके परीक्षित जी भगवती त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर आ गए, और मरने वाले को क्या करना चाहिए सुखदेव जी से पूछा। ये प्रथम स्कंद का विषय है। द्वितीय स्कंद में मरने वाले को क्या करना चाहिए इसका उपाय बताया। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश जो भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया है उसका विस्तार से वर्णन है। तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देवभूति का पावन संवाद है, सृष्टि का प्रकरण है। चौथे स्कंद में ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र है, मनवंतर की कथा है। पांचवें स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन है, नरकों की गति का वर्णन है, किस पाप के कारण व्यक्ति किस नरक में जाता है इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। छठे स्कंद में नरक में न जाना पड़े इसका उपाय बताया गया है, और अजामिल का पावन उपाख्यान सुनाया है। सातवें स्कंद में मूल रूप से भक्त प्रहलाद का चरित्र है, जिसमें वर्णाश्रम धर्म का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। आठवें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। नौवें स्कंद में भगवान श्री राम के जन्म की कथा और राम जी की बाल लीलाएं हैं। दसम स्कंद के पूर्वार्ध में श्री कृष्ण का जन्म और बाल लीलाएं हैं, और दसम स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान की द्वारिका लीला का वर्णन है। एकादश स्कंद में राजा निमि नव योगेश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। ये सब चरित्र एकादश स्कंद में आए हैं। 12वें स्कंद में कलयुग के दोष, कलयुग के गुण और कलयुग में कितने राजा होंगे ये भी वर्णन है भागवत में। लिखा है भागवत में, एकादशः भूरुंडा, 11 गोरे लोग हमारे भारतवर्ष पर राज्य करेंगे। भागवत में वर्णन है इसका, जो विदेशी लोग कर चुके हैं। कितने यवन राज्य करेंगे ये भी वर्णन है। और इसके बाद कौन सा राज्य होगा, मौन राज्य होगा, ये भी लिखा है। आजकल मौन राज्य ही चल रहा है आचार्य जी। मौन का तात्पर्य क्या, चुपचाप चले जाओ, बटन दबा के किसी को राजा बनाया। और दूसरा भाव हम ये कहते हैं मौन राज्य का, बड़े से बड़ा घोटाला करने के बाद आज के राजा मौन बैठे रहते, चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल जनता कितनी चिल्लाती रहो, इसलिए भी मौन राज्य है। और आगे जो राज्य होगा वर्णन है, जिसमें शक्ति होगी, बल होगा, वही राज्य करेगा।
कलयुग के राजवंशों का वर्णन है, दोषों का वर्णन, गुणों का वर्णन किया है। परीक्षित को अंतिम उपदेश दे करके अब अंतिम स्तुति की गई। हम सब लोग स्तुति कर लेते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इंद्र, वरुण, कुबेर सबको वंदन किया। भगवान कच्छप को वंदन किया हुआ और कहते हैं निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। नदियों में गंगा जी, देवताओं में अच्युत, वैष्णवों में शिव जी, पुराणों में भागवत को सर्वोपरि माना गया है। भागवत पुराण है कैसा? बोले भागवत सामान्य नहीं है। यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। ये परमहंसों की दिव्य संहिता है, अद्भुत ये ग्रंथ है। इसको तत्क्षण मन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरा। इसके पढ़ने से, सुनने से, विचार करने से व्यक्ति का हृदय भाव से और भक्ति से भर जाता है। अब अंत में नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदम कृपया तस्मै व्यास चक्षे मुमुक्षवे। सुखदेव जी को प्रणाम कर लिया है। आप लोगों ने 7 दिवस कथा सुनी, इसलिए हमारी परंपरा है गुरुदेव की दी हुई कि 2 श्लोकों का उच्चारण सभी श्रोताओं को करना चाहिए, क्योंकि भागवत के महात्म्य में लिखा है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। कोई आधा श्लोक भी बोल ले तो धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो 2 श्लोक सभी को ही बोलना चाहिए। इनके बड़े सुंदर भाव हैं। भागवत के अंतिम 2 श्लोक हैं, सभी लोग दोहराएंगे। पहले हम बोलते हैं, सभी लोग दोहरा लेते। भवे 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 यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। इसका भाव है, हे देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, अब आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए, अगर हमें बार बार जन्म भी ग्रहण करना पड़े तो हमें आपके चरणों में हमारी भक्ति, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम निरंतर बना रहे। बस यही भाव अंत में कहा, जय जौन जन्म हो कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। और अंतिम श्लोक में भगवान के नाम की महिमा कही गई है भागवत के, सभी लोग उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रहित कर देती है, उन श्री हरि भगवान को हम सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम चद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरो। मंत्रतस्तंत्रतच्छिद्रम देशकालहर वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम। नाम संकीर्तनम तव, नाम संकीर्तनम तव, नाम संकीर्तनम तव। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये
नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। प्रभु कृपा से ये वाणी रूपी पुष्प हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। विगत 8 दिनों से लगातार आप लोगों ने खूब प्रेम पूर्वक भगवत चर्चा श्रवण की। आज ये 8वां दिवस भी परिपूर्ण हुआ। कथा का विश्राम होता है यहाँ पर। हम अक्सर कहते कथा कभी कोई पूरी नहीं होती है, न ही कोई पूरी कह सकता है, बस विश्राम होती है, फिर कहीं जाकर के शुरू हो जाती। कथा निरंतर चल रही भगवान की। जैसे भगवान अनंत हैं ऐसे उनकी कथा भी अनंत है। बस आप लोगों ने प्रेम पूर्वक श्रवण किया। सुनने के बाद बस इसे अपने जीवन में धारण जरूर करना। जो भी वाक्य आपको ऐसे लगे आपके जीवन में जिनसे परिवर्तन हो सकता है उन्हें अपनाना। अगर आपने अपने जीवन में 1-2 वाक्य भी कथा के अपना लिए तो हम कहेंगे हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा आपने हमें दे दी है। बस ये सबसे बड़ी दक्षिणा होगी आपकी। 7 दिन तक हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे भी खूब बोले यहाँ पर, जबकि इतना बोलते नहीं हम ज़्यादा। हाँ, लेकिन यहाँ लोग बैठे रहते, सबका भाव रहता, हम भी कहते रहे। सुना आप लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक, तो कम से कम उसका कुछ परिणाम तो जीवन में होना चाहिए, नहीं तो हमारा कहना व्यर्थ चला गया। हमने प्रथम दिवस भी कहा था, आज पुनः कहें। हम जब कथा प्रारंभ की, गुरुदेव का आदेश था कभी कथा को व्यवसाय मत बनाना, व्यापार मत बनाना। उनकी कृपा से अब तक नियम चल रहा है। अपना कोई व्यापार नहीं है, उद्देश्य एक ही होता है। इतने लोग सुनेंगे, 1-2 लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हमारा कहना सफल हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। मानव जीवन इसीलिए मिला है। हम अक्सर कहते कथा का विश्राम नहीं है, आज आप लोगों की जीवन की व्यथा का विश्राम है। कथा के द्वारा जीवन की व्यथाओं को दूर किया जा रहा था। किसी को काम की व्यथा, किसी को क्रोध की व्यथा, किसी को लोभ की व्यथा, किसी को मोह की व्यथा, और कथा के द्वारा संपूर्ण इन व्यथाओं का उपचार चल रहा था। अब अपना जीवन वैसा बना लो तो मानो आपकी कथा शुरू हो जाए। तो बस भगवान से प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना है, सबका जीवन पवित्र हो, सब अच्छे कार्य करने वाले हों, सब सदाचार से संपन्न हो जाएं, अपने धर्म के प्रति सबकी निष्ठा जागृत हो। हम लोग सनातनी हैं, इसलिए सनातन के प्रति हमारी निष्ठा रहे, ऐसा भाव रखना। गाय, ब्राह्मण, इन सब के प्रति हमेशा आदर रखना, अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना। ये छोटी छोटी बातें आपको बार बार बताई गई, इनका हमेशा आप अनुसरण करना। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे, सूचना तो मिल ही जाती है, जहाँ भी कथा करने जाओ थोड़े दिन बाद कोई ना कोई व्यक्ति मिलता, महाराज वहाँ कथा करने गए थे, वहाँ के लोगों में बड़ा परिवर्तन आया। और जहाँ परिवर्तन होता वहाँ जाने से हृदय प्रसन्न होता। हम अपनी सच घटना थोड़ी 2 मिनट में बता देते हैं। महाराज हम बिहार कथा करने गए, पहली बार हम लोग ऐसी जगह पहुंचे जहाँ जाते ही जो स्वागत करने वाले थे ना, वो सब एकदम मस्त, मतलब ही नहीं उन्हें कुछ, ना रहने की कोई व्यवस्था है कि बाहर तखत पड़ा था पेड़ के नीचे, यहीं रहना है। और संग वालों को नीचे घास बिछा रखी थी, वो धान का जो होता है, इसी में सबको सोना है। साथ में जो लोग थे बोले महाराज जी चलो रात को ही भाग चलते यहाँ से, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। हमने कि भागना नहीं चाहिए। और सवेरे फिर सब पी करके आ गए। पहली कथा जैसे तैसे कही और हमने उस गांव में प्रभात फेरी और काम शुरू कराए। और पहली बार में संकल्प कराया, कई लोगों ने मद्यपान करना छोड़ा। और जब पहली बार में कई लोगों ने छोड़ा तो दूसरी बार कथा कराई। हमने कि कैसे कथा करा रहे? वो व्यक्ति बोला महाराज साल भर में जितने की दारू पी जाते थे वो पैसा बच गया, उससे हम कथा करवा रहे हैं। दूसरी बार फिर कथा वहां पर हुई, फिर कम से कम 10-20 लोगों ने संकल्प करके छोड़ा। लगातार हम 4-5 साल तक वहां कथा करने भी फिर गए। तो परिवर्तन जीवन में हो। हम अक्सर एक बात कहते ही हैं, कुछ ना कुछ भागवत जी की कथा सुनी तो चढ़ाना चाहिए। हम नहीं कहते रुपया पैसा चढ़ाओ आप,
लेकिन इतना जरूर है, आज इस परिसर में बैठे हो, कुछ ना कुछ भेंट देनी चाहिए। तो आज आप लोग निश्चय कर लो, अपनी एक एक बुराई यहाँ छोड़ करके चले जाओ, ये आपकी सबसे बड़ी भेंट हो जाएगी। कोई अच्छाई लेकर के जाओ, बस आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। यहाँ आकर के खूब प्रसन्नता हुई। एक तो हमारे परम भागवत परम भक्त पांडवों का क्षेत्र है हस्तिनापुर, गंगा जी का तट है, और आप सब प्रेमी भक्त हमें मिल गए, इसलिए हमारा कहने में खूब मन लगा। अगर प्रेमी लोग नहीं होते हैं तो हमें 3 घंटा मुश्किल पड़ता निकालना, जैसे तैसे विषय को समेटते आरती करो बस। आप सभी प्रेमी लोग मिले और आप सबका भाव था, क्योंकि लोग जुड़े बहुत हैं तो सबको मना भी किया गया, लेकिन फिर भी दिल्ली से कहीं कहीं से कितने लोग आना चाह रहे थे, सबको मना किया गया। आज मैया भी आई मुरादाबाद से, हमने बहुत पहले कथा कही थी मुरादाबाद में मैया के यहाँ, लेकिन इनको पता नहीं कैसे सूचना मिल गई। हम तो किसी को ऐसे बताए भी नहीं कि हम वहाँ कथा करने जा रहे हैं। तो खूब प्रसन्नता आप सबसे मिलकर हुई, हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न है, गदगद है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इसलिए भी हुई कि आपके क्षेत्र में एक वैदिक गुरुकुल चलता है, आचार्य जी चला रहे हैं, उससे हमारा मन और भी प्रसन्न हुआ। जहाँ संस्कारों की शिक्षा दी जा रही है, ऐसे क्षेत्र में आने से प्रसन्नता होती ही है। और हमने आचार्य जी से भी कहा था, आपने तो कहा ही, लेकिन हमने भी कहा जब भी हम क्षेत्र में आएंगे आपके गुरुकुल का दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगा वहाँ करके। तो आप सभी लोग ऐसे ही इन पवित्र कार्यों से जुड़े रहें, हमारी आप सभी से ही प्रार्थना है। और ठाकुर जी ने संयोग बनाया, बस आप लोगों में परिवर्तन थोड़ा दिखा, वैसे तो सब में परिवर्तन है ही, तो हमारा दोबारा आने का भी फिर मन जल्दी हो जाएगा। चलो भाई, उन लोगों से मिल करके आएंगे, संयोग बनेगा तो फिर आप सबके बीच में आके कुछ भगवत चर्चा करेंगे। आइए अपनी वाणी को हम भगवान नाम स्मरण करते हुए विराम देते हैं। आप भी पूरे समय विराजे, क्षेत्र में खूब भक्ति का प्रचार प्रसार आपके द्वारा होता है, लेकिन आप भी कथा में विराजे रहे। और अपनों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अतुल जी तो है ही, लोगों को खूब जोड़ करके रखते हैं कि भगवान से लोग जुड़ करके रहें। ये वर्ष में कई उत्सव कराते हैं। रथ यात्रा जो होती, हमारे पास पिछली बार भी सूचना उसकी गई थी, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ सके थे। इस बार भी इनका बार बार कई बार कह चुके, महाराज जी तिथि दे दो आप तो, कि 3-4 दिन का सत्संग हो जाए और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ पर हो। तो कोशिश रहेगा, विचार हमारा पूरा है कि हम रथ यात्रा में आएंगे और आप सबके मध्य बैठ करके, और कुछ नहीं, जगन्नाथ जी की ही चर्चा करेंगे 3-4 दिन तक। अद्भुत जगन्नाथ जी महाराज हैं। तो आइए अभी हम वाणी को विराम करते भगवान नाम का संकीर्तन करें थोड़ी देर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ओ राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। इसलिए अंतिम में बड़े भाव से ताली सेवा।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल 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 निताई हरि 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 जय श्री राधे। आप सभी श्रोताओं को खूब खूब साधुवाद। यजमान परिवार के द्वारा आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम दिवसीय सत्र में हम सभी लोग विराजमान थे। पूर्णाहुति का बस अवसर चल रहा है। आरती के द्वारा हम सभी लोग पूर्णाहुति करेंगे। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने इस कथा में खूब सहयोग बढ़ चढ़ के और माँ श्री राधा माधव ट्रस्ट के द्वारा सहयोग जो प्राप्त हुआ है वह अभूतपूर्व है, दिव्य है। और उनको व उनके सभी परिकर को खूब खूब साधुवाद। वो मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अतुल जी और मैं मंच पर सतबीर भैया जी को भी बुलाना चाह रहा हूँ। वो आवाज सुन रहे हैं? अच्छा, वो भी मंच पर आए। इनसे भी 7 दिन में खूब लगाव हो गया है, खूब सेवा इन्होंने यहाँ सभी की खूब खूब साधुवाद। आचार्य जी यदि आवाज सुन रहे हो तो कृपया वो भी मंच पर आ जाए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अतुल जी आइए। मुरादाबाद से जो भैया जी आए हैं वो भी मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी यजमान परिवार के द्वारा तो आयोजित यह कथा हुई है। सभी लोगों का बड़ा मन प्रसन्न है। अब मैं गांव वालों की तरफ से और यजमान परिवार की तरफ से भी कहना चाह रहा हूं, यदि अभी तो कोरोना का समय है, जब कभी होगा तो सब गांव वालों की ओर से पूज्य महाराज जी यहाँ आए और एक बार फिर खूब बड़े धूमधाम के साथ श्रीमद् भागवत महापुराणी कथा यहाँ हो। खूब आनंद जैसा आप सभी लोगों ने अभी लिया है, एक बार फिर हम सभी लोग पूज्य श्री महाराज जी की वाणी का लाभ लेंगे और खूब उत्सव आनंद के साथ फिर एक बार यह कार्यक्रम दिव्य होगा। आइए अभी हम सभी लोग भागवत जी का पूजन करेंगे। यम प्रव्रजन्तु मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो बृह कातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरभो भिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। अतुल जी व्यवस्था करेंगे तो बढ़ता है। अतुल जी दुपट्टे मंगा लो, दुपट्टे। पीले वाले रखे अलमारी में। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। ओ तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तूने मान लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भागवत जी का विशेष पूजन हुआ है। श्री कैलाश जी, श्री दिनेश जी, यदि आवाज सुन रहे हो तो कृपया वो भी मंच पर आएं। पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैलाश और श्री दिनेश जी, यदि आवाज सुन रहे हो। सभी श्रोताओं को यजमान परिवार के द्वारा खूब खूब साधुवाद, खूब खूब सबका धन्यवाद। और श्री राधा माधव ट्रस्ट के जो सभी सदस्यगण हैं वो भी बारी बारी से जल्दी आ जाएं, महाराज जी से प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
राधा माधव ट्रस्ट के सभी सदस्यगण जल्दी से आए। इसके बाद आरती होगी। आवाज सुन रहे हो तो कृपया जल्दी आ जाएं। श्री राधा माधव ट्रस्ट के द्वारा खूब सहयोग इस कथा को प्राप्त हुआ है। श्री अतुल जी और इनके सभी साथीगण, श्री संजीव कुमार जी भी सबको ही आशीर्वाद है महाराज जी का। तो हाँ, महाराज जी का आशीर्वाद तो सबको ही है मंच से, पर एक जो मर्यादा है तो उस मर्यादा के अनुसार सभी लोग आ भी गए। अब आइए हम सभी लोग आरती के दर्शन करते हैं। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोच्चारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। और आचार्य जी पावन पुराण की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प बल सुखमुख विगलत निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुपकारिणी सुमहो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य रस प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लासिनी परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मोति मोति रति प्रेम सुधासिनी कथा जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्तं तोयं भ्रामितं केशवोपरि
भागवतोपरि अन्न लग्न मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते सर्वं दुःखं विनिश्यते आरार्तिग्रहणम् हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ जनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाब्दकरवीररसाले पुष्पै बेलवाप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थयेत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, तुलसी महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत भूमि की, संत समाज की, सनातन धर्म की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। सभी श्रोताओं से प्रार्थना है आरती लेकर के और प्रसाद लेकर के सभी लोग प्रस्थान करेंगे। संजीव जी और कोई सूचना देनी? ठीक। आप सभी श्रोताओं का खूब खूब धन्यवाद, सभी लोगों को खूब खूब साधुवाद यजमान परिवार की ओर से भी, और सभी ग्रामवासी जो यहाँ आए हुए हैं कथा में पधारे सभी को खूब खूब धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ देकर जीवन लाभ प्राप्त किया है। सभी को खूब खूब जय सिया राम, श्री सीताराम।